साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी। गौ माता को खिला दें यह छोटी सी चीज, गरीबी भूल जाएगी, घर का रास्ता होगा सभी परेशानियों का अंत। ओम कं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन से ही चतुर्मास समाप्त हो जाते हैं। जब चतुर्मास प्रारंभ होते हैं तब भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इसी काल को चतुर्मास कहा जाता है और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी यानी कि देव के उठने की एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जब जागते हैं तब वह प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन भर धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन का लाभ होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। साथ ही 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों ही दिन सूर्य उदय के समय देव उठनी एकादशी तिथि है। इसलिए इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 14 नवंबर या 15 नवंबर दोनों ही दिन रखा जा सकता है। व्रत का पारण किस समय करें, इसकी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है और इस बार 14 नवंबर को रविवार का दिन है। रविवार के दिन तुलसी जी का स्पर्श और पूजन करना वर्जित होता है, इसलिए इस बार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह 15 नवंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ ही गौ माता को भोजन कराने का भी विशेष पुण्य बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन गौ माता को भोजन कराने से सहस्त्रों गौ माताओं को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप गौ माता को खिला देते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ ही समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन में बरकत होगी, धन की हानि होना बंद हो जाएगी, घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर घर की साफ सफाई करें। उसके बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पूजन करने से पहले आप सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण को स्नान कराएं। दोस्तों, अगर आपके घर भगवान लक्ष्मी नारायण, लड्डू गोपाल, श्री राधे कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा है तो आप उन्हें पहले स्नान कराएं। अगर घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख में आप पंचामृत डालकर इससे भगवान लक्ष्मी नारायण को स्नान कराएं या लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत डालकर उससे स्नान कराने से भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान जी को स्नान कराने के बाद आज के दिन नए वस्त्र पहनाएं।
अगर आपके घर में भगवान जी की तस्वीर है तो आप उन्हें साफ कपड़े से पोंछें। कपड़े पर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर इससे आप भगवान जी की तस्वीर को पोंछें। मंदिर की सफाई करने के पश्चात अब आप भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को कुमकुम से तिलक करें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण को पीले चंदन या फिर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान जी को भोग लगाएं। दोस्तों, आज के दिन पीले रंग के मिष्ठान और सफेद रंग के मिष्ठान का भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीले रंग के मिष्ठान भगवान विष्णु और सफेद रंग के यानी कि दूध से बने हुए मिष्ठान माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। अगर मिष्ठान ना हो तो आप भगवान जी को थोड़े से शक्कर या फिर 2 बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। आज के दिन भोग में आप मौसमी फल जैसे कि सिंघाड़े अवश्य ही रखें। ध्यान रखें, फल को आप छीलकर फिर उसके बाद धोकर भगवान जी को भोग लगाएं। भगवान जी को भोग लगाने के पात्र में आपको भोग के साथ दोस्तों एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखना है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु तुलसी के पत्ते के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों के अनुसार कोई भी यज्ञ हो, हवन हो, पूजन हो, अगर उसमें तुलसी का पत्ता नहीं है तो भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते। और देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त तीर्थों से करोड़ गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आप भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। दोस्तों, ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता, इसलिए पत्ता पहले ही तोड़कर रख लें या फिर तुलसी जी के पास खुद से जो टूटा हुआ पत्ता है आप उसे उठा लें। अगर ऐसा पत्ता ना मिले तो पहले भगवान जी को जो भोग लगाया हुआ पत्ता होगा आप उसी को वापस पानी से धोकर भोग में रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं माना जाता। इस तरह भगवान जी को भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करें। आज के दिन भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वह भगवान जी से दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप अपने मस्तक पर भी तिलक करें। पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह भगवान जी के सामने रखें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात आपने भगवान जी को फल मिष्ठान का जो भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा फल मिष्ठान आप गौ माता के लिए निकाल लें और जो तुलसी का पत्ता रखा था उस तुलसी के पत्ते को भी आप गौ माता के भोजन में रख दें। दोस्तों, अब यह भोग तुलसी के पत्ते के साथ ले जाकर आप गौ माता को खिला दें। अगर हो सके तो थोड़ा सा मड़ा हुआ आटा या फिर एक रोटी भी आप गौ माता को अवश्य ही खिलाएं। गौ माता को भोजन खिलाने से पहले आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और गौ माता में स्थापित 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी और समस्त देवी देवताओं से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप यह भोग गौ माता को खिला दें। गौ माता को भोग खिलाते समय भी आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, भोग खिलाने के पश्चात अब आप गौ माता को प्रणाम करें और अपने घर आ जाएं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में गौ माता का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार गौ माता में माँ लक्ष्मी के सहित 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और भगवान जी को अर्पित किया हुआ भोग अगर गौ माता को खिलाया जाता है, इसका मतलब यह है कि भगवान जी ने स्वयं वह भोग स्वीकार कर लिया। आज के दिन इस तरह गौ माता को भोजन और तुलसी का पत्र खिलाने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही समस्त देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी असीम कृपा बरसाते हैं।
इस तरह गौ माता को भोजन कराने से भगवान श्री गणेश, भगवान लक्ष्मी नारायण और समस्त देवी देवताओं की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन में बरकत होती है और धन की हानि होना बंद हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, गौ माता को भोजन कराते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप स्नान करने के पश्चात ही गौ माता को भोजन कराएं और महिलाएं पीरियड के दौरान गौ माता को भोजन ना कराएं। चप्पल पहनकर भी आप गौ माता को भोजन ना कराएं और गौ माता को यह भोजन कराने से पहले आप कुछ भी खाएं नहीं, क्योंकि आप गौ माता के जरिए भगवान लक्ष्मी नारायण और समस्त देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं। इसलिए भगवान को भोग लगाते समय जो नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन करते हुए ही आप आज के दिन गौ माता को भोग लगाएं, यानी कि यह भोजन कराएं। इसलिए दोस्तों, देव उठनी एकादशी के पावन पर्व पर आप इस तरह से गौ माता को भोजन अवश्य ही कराएं, जिससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।